Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati, and today we are going to discuss about the class 12th biology NCERT. बच्चों, इस समय मैं चैप्टर 3 का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूँ और जो कि पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन था केवल, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट्स, जिस पे मैंने डिस्कस कर लिया हूँ। आज आपको नेक्स्ट पॉइंट्स पे मैं ले चलता हूँ। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, पुरुष का जनन तंत्र। तो ध्यान दीजिए बच्चों, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन या पेल्विस क्षेत्र में अवस्थित होता है। ह्यूमंस का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ठीक है बच्चों, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ स्थित होता है? पेल्विस रीजन पर स्थित होता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत वन पेयर टेस्टिस एलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स, और भी इससे संबंधित क्या होती हैं? सहायक नलिकाएं, और इसके साथ साथ ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि पहला चीज़ क्या ध्यान देना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ स्थित होता है? तो पेल्विस रीजन में स्थित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी इसके अंतर्गत क्या है? वन पेयर टेस्टिस होती है एलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाओं के साथ साथ ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? एक जोड़ी ग्रंथियाँ तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। तो डायग्राम में डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग। तो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन पे। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह क्षेत्र का क्या नाम है? पेल्विस रीजन। अब पेल्विस रीजन में होते हैं तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? क्या क्या उसमें ग्लैंड्स पाए जाती हैं? एसेसरी डक्ट्स होते हैं या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि वन पेयर क्या पाई जा रही है? टेस्टिस पाई जा रही है। वन पेयर यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पष्ट क्या पाई जा रही है? टेस्टिस पाई जा रही है। और इसके बाद में टेस्टिस का आउटर वाला पार्ट जो लोअर में दिख रहा है उसको स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ग्लैंस पेनिस है, और ग्लैंस पेनिस के अपर लेयर पे जो स्किन है उसको फोर स्किन कहते हैं। ठीक है ना? उस पेनिस का क्या होता, किस लिए होता है? यूरिन को बाहर करने के लिए, मतलब उसमें यूरेथ्रा या यूरिनरी ट्यूब होती है। ठीक है ना? तो ये पेनिस
और इसी के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जो भी हमने क्या देखा था, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। और इसके साथ साथ टेस्टिस से सीधे कनेक्ट हो करके ये वास डिफरेंस प्रेजेंट्स होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, सेमिनल वेसाइकिल एंड यूरेटर, इजाकुलेटरी डक्ट्स, रेक्टम, एनस एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बच्चों सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर में उसकी क्या करनी है, लेबलिंग करनी है, किस पार्ट्स को क्या नाम दिया गया है और वह कितने संख्या में होते हैं। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं, हम लोग इसकी थ्योरी पे चलते हैं। तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बच्चों अभी आपने देखा कि जो टेस्टिस है आपके बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होती है, विथ इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, जो कि एक पाउच या एक थैले के अंदर ये पाई जाती है। ध्यान देना आप, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड। बेटा ये टेस्टिस है और ये कहाँ है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से जो है ये बाहर पाई जा रही है। और इसके साथ साथ विथ ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, जो कि एक किस्म पाउच के अंदर पाई जा रही है, ठीक है ना, ये स्क्रोटम। अब ध्यान दीजिएगा, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। बच्चों जो टेस्टिस, समझिएगा, जो स्क्रोटम है वो क्या हेल्प करता है, द स्क्रोटम हेल्प्स करता है इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, यानी टेस्टिस के तापमान को क्या करने में, कम रखने में सहायक होता है। स्क्रोटम का काम क्या होता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करने में सहायक होता है। और यह क्या कि 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी शरीर के तापमान से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि टेस्टिस तो 1 पेयर में पाई जा रही है, कहाँ स्थित है, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प्स करता है इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, यानी कि मेंटेन करता है कम तापमान बनाए रखने के लिए ऑफ द टेस्टिस की 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड लोअर दैन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान से कम रखने में सहायक होता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों अभी हमने पढ़ा था इससे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने क्या ध्यान दिया था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे हमको ध्यान देना है स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है, ठीक है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। बच्चों एडल्ट मीन्स वयस्क में ईच टेस्टिस
प्रत्येक टेस्टिस इज ओवल इन शेप, अंडे के आकार का होता है, विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बच्चों कि एडल्ट में ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है, और इसके साथ साथ विथ अ लेंथ, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, एंड विड्थ अबाउट, और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग। बच्चों जो टेस्टिस होती है वह डेंस कवरिंग, बहुत घने हुए आवरण से ढका होता है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। बच्चों प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 क्या होते हैं, कक्ष होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। बच्चों याद हो गया होगा कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विस रीजन में और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, उसके साथ साथ विथ इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, स्क्रोटम की थैली के अंदर, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होती है। और हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि स्क्रोटम हेल्प्स करता है शरीर के तापमान से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को कम रखने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये आवश्यक होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप्ड। बेटा वयस्क में जो टेस्टिस का शेप होता है ओवल शेप्ड होता है, और विथ अ लेंथ, इनकी लंबाई 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस होती है बहुत ही सघन आवरण द्वारा ढकी होती है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। प्रत्येक टेस्टिस 250 कक्ष होते हैं, कॉल्ड, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फिगर नंबर 3.1 का बी। आइए अभी हम आगे इसको देखते हैं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं और ये देखते हैं कि टेस्टिस तो यहाँ पेयर में देखिए स्पष्ट दिख रही है, दोनों तरफ टेस्टिस है ना, 1 पेयर मीन्स 2। अब इसके साथ साथ और भी इसको हम लोग ध्यान देंगे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बेटा टेस्टिस में आप देख रहे हैं बहुत ही सघन या घना आवरण क्या है पाया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे ये टेस्टिकुलर है ना, तो इस टेस्टिस के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सघन आवरण से ढकी हुई है ये टेस्टिस। इसी को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस फिगर को यानी कि अलग से इस डायग्राम में बनाया गया है, जिससे आप देख सकें। भाई ग्लैंस पेनिस, ऊपर की कवरिंग स्किन को फॉर स्किन कहते हैं, और जो कि यूरिनरी को त्याग करती है तो इसको यूरिथ्रा बोलते हैं। इसमें ग्लैंड्स क्या होती हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसाइकिल। ठीक है, यूरिनरी ब्लडर में यूरिन कलेक्ट होता है, यूरेटर्स होते हैं। ठीक है, और ये वास डिफरेंस जो कि टेस्टिस से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके डायग्राम के हिसाब से और हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली
coiled seminiferous tubules, seminiferous tubules। तो ईच लोब्यूल्स आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स है, तो प्रत्येक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी होती हैं। तो ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। भैया प्रत्येक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड क्या होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जो जिनमें स्पर्म पैदा किए जाते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, जिनमें स्पर्म पैदा किए जाते हैं। ठीक है ना, टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स हैं और इसी में ही आप देख रहे हैं कि ये हाईली क्वाइल्ड है, इनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा गया। ठीक है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए गए हैं उसी में आप देख रहे हैं कि बहुत ही हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है और जो कि क्या करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, प्रत्येक अगर देखा जाए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है? is lined on its inside by 2 type of cells called male germ cells, means spermatogonia and Sertoli cells। तो बच्चों प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का भीतरी भाग इनसाइड बाई 2 टाइप्स, भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से क्या होता है? स्तरित होता है। ठीक है, तो ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनसाइड का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है। आप सेल्स कॉल्ड जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल्स मीन्स स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कहें या शुक्राणु जन कहें, एंड सर्टोली सेल्स। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं, जिसे मेल जर्म सेल्स मीन्स स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स कहते हैं। The male germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation। यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, तो मियोटिक मतलब मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या करती हैं? टू स्पर्म फार्मेशन, स्पर्म का निर्माण करती हैं। किसके बाद? जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वो मियोसिस डिवीजन के बाद स्पर्म का निर्माण करती हैं। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और बेटा जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ठीक है ना, इनका काम क्या होता है कि सर्टोली सेल्स while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells,
बच्चों, सर्टोली सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। क्या करती हैं सर्टोली सेल्स? जर्म सेल्स को, मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसके साथ साथ क्या है कि द रीजन आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहरी क्षेत्र को द रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्पेशियल या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो बाहरी क्षेत्र है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। इसमें जो है क्या है कि कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स होती हैं। बात समझ गए होंगे कि इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या क्या होती हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल्स synthesize and secrete testicular hormone called androgen. Leading cells synthesize and secrete testicular hormone। तो लीडिंग सेल्स अगर देखा जाए तो एंड्रोजन नामक टेस्टिस हार्मोन्स का संश्लेषण व स्रावित करती हैं। तो लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट। लीडिंग सेल्स क्या है? संश्लेषण और सीक्रेट स्रावित करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स। ठीक है, यानी कि वृषण हार्मोन्स कॉल्ड, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन्स। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं छोटे छोटे शब्दों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जो लीडिंग सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है? संश्लेषण करना और स्राव करना। किस तरह के? टेस्टिकुलर हार्मोन्स का, जिसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन्स कहते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट्स। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। आवर इम्यूनोलॉजिकली, ठीक है ना, जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट्स। कुछ इसमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे ध्यान देते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेट टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत बच्चों मेल सेक्स की एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या होती हैं? सहायक नलिकाएं क्या क्या होती हैं? एसेसरी डक्ट्स नेम याद रखिएगा। एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेट टेस्टिस, वास डिफरेंशिया,
epididymis एंड वास डिफरेंस। ठीक है, तो रेटस टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया एंड एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस ये होते हैं। याद रखिएगा, ये मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होते हैं ये। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए इसमें। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास इफ्रेंसिया थ्रू रेटस टेस्टिस। बच्चों, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं कि टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस ट्यूब्यूल्स के माध्यम से कहाँ ओपन होती हैं? ओपन इनटू द वासा इफ्रेंसिया। ठीक है ना, वासा इफ्रेंसिया में ओपन होती हैं। टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, कहाँ ओपन होती हैं? वासा इफ्रेंसिया में, थ्रू रेटस टेस्टिस, थ्रू रेटस टेस्टिस। वृषण जालिकाएं। ठीक है ना, वृषण जालिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में ये खुलती हैं। टेस्टिस की क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसके माध्यम से? रेटस टेस्टिस के माध्यम से वासा इफ्रेंसिया में खुलती हैं। ध्यान देना बच्चों। देखिए, है तो बहुत छोटे से वर्ड, लेकिन आपको पॉइंट को कैच करना है, पकड़ना है। तो बच्चों, थोड़ा सा आपस में आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। मैं आपका सर इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और भी जो हो सकता है आप मेरी हेल्प करने के लिए भी तैयार रहें। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कहीं से कोई खाने पीने संबंधित कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और आपको यदि अच्छा लगे कि हमें अपने सर का कुछ ना कुछ सहयोग करना है, तो वो सहयोग आप करेंगे। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा आपकी तैयारी के लिए समर्पित रहूँगा। बस आप भी लगे रहिए, और हो सके तो थोड़ा कुछ सर को भी अपनी तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग भी कर देना चाहिए। तो आइए ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग कहाँ पे थे कि जो अभी क्या बता रहे थे कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टिस की, वो रेटस टेस्टिस के माध्यम से वासा इफ्रेंसिया में ओपन होती है। द वास इफ्रेंसिया leave the testis and open into the epididymis located along the posterior surface। तो यहाँ पे द वासा इफ्रेंसिया किसकी बात हो रही है? तो यह वास इफ्रेंसिया टेस्टिस से चल करके एपिडिडाइमिस में खुलती है। द वास इफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस, यानी कि वास इफ्रेंसिया टेस्टिस से चल करके एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, कहाँ खुलती है? एपिडिडाइमिस में खुलती है। लोकेटेड एलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस, जो टेस्टिस के पश्च सतह पर स्थित होती है। लोकेटेड एलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। समझ जाइएगा बेटा कि हमने क्या बताया कि वास इफ्रेंसिया टेस्टिस से चल करके ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, कहाँ पे ओपन होती है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस
में ओपन होती है और इसके साथ साथ लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। बच्चों, जो प्रत्येक टेस्टिस के पिछली सतह पर स्थित होती है। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। यह एपिडिडाइमिस कहाँ? वास डिफरेंस शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए एसेंड वास डिफरेंस दैट एसेंड टू द एब्डोमेन। वास डिफरेंस की ओर बढ़ते हुए एब्डोमेन की ओर ऊपर जाती है। एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर, ठीक है ना। एब्डोमेन की ओर ऊपर जाती है द यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र मार्ग में वाहिनी के रूप में खुलती है और मूत्र मार्ग में वाहिनी के रूप में खुलती है। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यूरिनरी ब्लैडर की ओर लूप भी बनाती है। क्या बनाती है? लूप बनाती है। एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव द डक्ट फॉर सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। These ducts store and transport the sperm from the testis to outside through urethra। ये नलिकाएं टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म का स्टोरेज तथा यूरिन मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण भी करती हैं। These ducts store and transport, क्या क्या करती हैं ये? स्पर्म का भंडारण भी करती हैं और ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, जो कि मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरित करती हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। तो ध्यान दीजिएगा कि जो यूरेथ्रा है यानी मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकल करके पुरुष के या मेल के पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि द यूरेथ्रा ओरिजिनेटेड यानी मूत्र मार्ग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय से निकल करके एंड एक्सटेंड निकल करके थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है ना। पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट ले करके आएंगे आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में। टाइम बहुत हो रहा है, ठीक है, या तो फिर चलो और आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे आप डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें आप देख रहे हैं ना इंटरस्टिशियल सेल्स। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं कहाँ पाई जाती हैं?
शुक्रधान नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को, ठीक है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का बाहरी क्षेत्र होता है वहाँ पे ये इंटरस्टिशियल जो है सेल्स पाई जाती हैं, और स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। सर्टोली सेल्स, जो सर्टोली सेल्स हैं इनका काम क्या होता है, सर्टोली कोशिकाएँ होती हैं जो मेल जर्म सेल्स को क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। ये सर्टोली सेल्स जो हैं न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा रही हैं। तो आइए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। बच्चों जो पेनिस होता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है ना, बाहरी जननेंद्रिय है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज। यह एक विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो पेनिस के उद्घर्षण या उठान या इरेक्शन में सहायता प्रदान करके क्या काम करता है, वीर्यसेचन और इंसेमिनेशन का कार्य करता है। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस called the glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin। शिश्न का या पेनिस का अंतिम वर्धित भाग क्या कहलाता है, ग्लास पेनिस, जो कि एक पेनिस का जो अंतिम भाग होता है इसे ग्लास पेनिस कहते हैं, और वो एक ढीली त्वचा से क्या होता है, लूज, ठीक है ना, कवर्ड बाई या लूज फोल्ड, एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं, फोरस्किन कहते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट्स एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बेटा जो मेल एसेसरी डक्ट्स के अंतर्गत एक जोड़ा क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स तथा वन पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड शामिल होती हैं। सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। ध्यान देना बच्चों कि इन जो ग्रंथियों का स्राव होता है वो सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करने में होता है, ठीक है ना। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, इन ग्रंथियों का जो सिक्रीशन किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है ना। तो उसमें फ्रक्टोज होता है जो कि फल शर्करा होती है, फ्रूट शुगर, कैल्शियम और कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ध्यान दीजिए बच्चों, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो किसके समय, कॉपुलेशन के दौरान पेनिस में लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।